हमारे एक परिचित हैं जिन्होंने देखते ही देखते बहुत कुछ जुटा लिया है। उन्हें देखकर अक्सर मेरी पत्नी ताना मारती है। क्या आत्मसंतोष के साथ जीना व्यर्थ है? देखिए, एक भगवान बुद्ध एक कहानी सुनाया करते थे। वो कहते थे कि गांव के बहुत सारे चरवाहे अपने अपनी गायों को लेकर के जंगल में चराने के लिए ले जाते थे। गांव का एक सरपंच था। वो सरपंच सड़क पर बैठ करके चबूतरे पर रोजाना उन गायों की गिनती किया करता था कि इस वाले चरवाहे की, निर्मल सिंह की 17 गायें, है ना, ऐसे करके महेश कुमार की 11 गायें, और किसी व्यक्ति की, संतोष सिंह की 22 गायें, ऐसे करके अपने रोज उनको वही रेत पर, रोज कोयले से फर्श पर लिखता था। और शाम को फिर जब वो गाय लौटती थी फिर बैठ जाता था काम छोड़ करके, फिर वो नोट करता था उसको कि संतोष सिंह की एक कम और उसकी, और फिर पूरी रात वो चर्चा करता रहता था घर में बैठ करके। बोले उसकी गाय पता नहीं कहाँ होगी, उसकी गाय ने खाना खाया होगा कि नहीं खाया होगा, और वो गाय आई क्यों नहीं है, और वो पता नहीं कहाँ चली गई है। तो सारे परिवार वाले उस आदमी से दुखी थे। हम ऐसे ही बहुत सारे लोगों की गाय गिनने में लगे हुए हैं। उस पर 3 गाड़ी हो गई, उस पर 2 गाड़ी हो गई, उस औरत पे 4 साड़ी हो गई, उस आदमी के घर में इतनी सारी झाड़ी हो गई। मतलब ये हम पता नहीं किन 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 चीज़ों में हम लगे पड़े हैं। हमें लेना एक ना देने दो। सारे घर वाले उससे परेशान थे। उन्होंने कहा भैया तू किसकी गाय, किसका लेना, किसका देना, किसका क्या। आप अपने मूल्यों के साथ अपने जीवन में, हाँ, दूसरे लोगों से प्रेरणा लें, उसका प्रोत्साहन भी करें। किसी ने तरक्की की है, प्रगति की है, उससे प्रेरणा प्राप्त करें, उसके अच्छे सद्गुणों को आत्मसात भी करें, और खुद भी जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करें। बैठकर गाय ना गिनें। आप भी गायों को लेकर के चराने के लिए निकलें तो आपकी गायों में भी वृद्धि होगी। हम करना तो कुछ भी नहीं चाहते और दूसरे की गिनती में लगे हुए हैं बस। तो इससे ये दूसरों की गाय गिनने वाली बात पे आप मुस्कुरा रहे हैं ना, ऐसा ही है बस। तो ये दूसरों की गाय गिन करके कुछ फर्क नहीं पड़ता। ऐसी स्त्रियां, ऐसे पुरुष समाज में बहुत ज्यादा हैं। अधिकांश ऐसे ही लोग हैं। वो मसूरी के 4 चक्कर लगाए महीने में, हम एक बार भी नहीं जा पाए। वो फलाने आदमी ने इतना कुछ कर लिया, उसने ये कर लिया, वो उस होटल में हर हफ्ते जो है वहीं बैठे रहते हैं हल्दीराम में। अब इस सबसे कोई लेना देना नहीं है। आप अपने सारे फोकस सारी चीज़ों से पृथक हो जाते हो। जैसे आपने लिखा कि मूल्यों के साथ जीना क्या व्यर्थ है? बिल्कुल व्यर्थ नहीं है। अपने आप को सीमित रखें, और कभी कभी बहुत अधिक श्रेष्ठतापूर्ण या उद्देश्यपूर्ण जीवन को जीने में बहुत सी चीज़ों का त्याग करना होता है। जितनी ऊंची पहाड़ की ऊंचाई होती है उसके साथ उतनी गहरी ही खाई होती है। उस पहाड़ की ऊंचाई सिर्फ इस वजह से है कि उस पहाड़ के साथ लगी हुई गहरी खाई है। तो हम खाई को नहीं देखते, पहाड़ की ऊंचाई को देखते हैं। तो जितनी ऊंचाई पर पहुंचना बहुत आसान है, ऊंचाई पर टिके रहना बहुत मुश्किल है। तो हम ऐसी बातों की प्रतिस्पर्धा में अपने जीवन को व्यर्थ ना करें। और जो कुछ जितना है, जब हमने बहुत सारे सूत्र दिए हैं, उनमें एक सूत्र ये भी है कि जो प्राप्त है पर्याप्त है, और जितने की हमें आवश्यकता है परमात्मा उतना देंगे ही देंगे। उसके अलावा जो अतिरिक्त हमारी लिप्सा है या हमारी वासना है या हमारी अतृप्त इच्छाएं हैं, वो हमारे लिए दुख का भी हेतु हैं। और कभी कभी उसमें उतनी चीज़ों का हमें मूल्य होता नहीं है, उसका कोई हमारे से मतलब होता भी नहीं, पर हम उसकी काउंटिंग करते रहते हैं। तो कभी भी, और तुलना करना, बात में तुलना करना, अपने पति की, अपने बच्चों की, खुद की, ये बहुत खराब स्थिति है। प्रायश्चित और किसी से प्रतिस्पर्धा में किसी चीज़ की कंपैरिजन करते रहना, ये अगर किसी व्यक्ति में थोड़ी बहुत सामर्थ्य भी हो उसको भी क्षीण करता है, समाप्त करता है। इन अवगुणों से बचें तो जीवन में सुख ही सुख है, जीवन में आनंद ही आनंद है। आर्याम अभयाम भज रे चित संत भज रे